और भाई इनकी स्कूटी थोड़े है, इनकी स्कूटी तो भल्लाल देव का रथ है। जो इनके आगे आया वो समझो गया। भाई पापा की परियों की स्कूटी पहले से इतनी खतरनाक थी, ऊपर से परियों ने स्कूटी में मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका क्या कहता था? ये क्या है? हाँ स्कूटी थोड़ी है इनकी, ये तो चीता है चीता। तभी तो इन पापा की परियों की रफ्तार इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पिछवाड़ा छिल जाए, घुटने की कटोरी पलट जाए, गिर के मट्टी चाट ले, नाले में गोता लगा दे, छप्पर में एलियन को पेल दे, लोगों के पिछवाड़े में स्कूटी पेल दे, सुअरों को दबोचने के लिए नाले में गोता मार दे, पर ब्रेक नहीं मारती। ब्रेक क्यों मारे? आखिर चीता है भाई चीता। मतलब स्कूटी तो स्कूटी, मैडम ने कपड़े से लेके हेलमेट तक चीता वाले पहन रखे। अरे मैडम तुम चीते के पास गई थी कि चीता तुम्हारे पास आया था? तो भाई पूछना तो पड़ेगा, गुस्से क्यों हो रहे? ए झटपट ज्ञान, तू हम पापा की पोरियों को तो ऐसा बोलता ना कि ये सारे के सारे पापा की पोरी ऐसा सुअर दबोचती है, ऐसा नाले में गोता लगाती है, ऐसा सुअरों को जीने नहीं देती है, घुटने चिलवा लिए, घुटने की कटोरी पलटवा ली, ए हो गया ओ हो गया, पिछवाड़ा पिचक गया। अरे मैडम मैं तेरे को बोल ये सब चीजें नो बोला कर, तू वीडियो बना पर ऐसा मत बोल कि पिछवाड़ा तीर और ये मिशन पेलोस, ये अच्छा नो है। बातें सारी भूल जा, मेरा पकड़ और झूल जा। भाई ये सब सुन के ना सच में मुझे खुद हंसी आ रही है कि पापा की परी यार इतना सीरियस होगी मेरी वीडियोस को लेके। और यार देखो मैं सीधा सीधा सा ये कहना चाहता हूँ कि यार मत करो तुम ये हरकतें, भाई मत करो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, पर स्कूटी चलाने का बहम मत पालो पापा की परियों, तुमसे नहीं होगा यार। मैं तुमको बता रहा हूँ तुमसे नहीं होगा। तुम दुनिया में कुछ भी कर लो पर स्कूटी मत चलाओ भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सही बता रहा हूँ, दुनिया की आधी आबादी निपट जाएगी भाई। सही बता रहा हूँ, स्कूटी चलाना छोड़ दो तुम। अब इस पापा की परी को देख लो, जो पापा की परी स्कूटी चला रही थी, पीछे उसका बंदा बैठा है। पर भाई मुझे ये समझ में नहीं आता इन बंदों को, इन भाड़ुओं को इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है कि अपनी बंदियों के पीछे बैठ जाते हैं भाई। हाँ भाई छिल गए तेरे भी घुटने हैं? नहीं, और बैठ पापा की परी के पीछे बैठ के तो ऐसे मजे ले रहा है जैसे ये परी सच में भाई बहुत हैवी राइडर हो। क्या हुआ भाई? और भाई तू मुझे एक बात बता, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से कि तू इस पापा की परी के पीछे बैठ जाए? भाई अच्छे धुरंधर पापा की परियों के पीछे नहीं बैठते, अच्छे धुरंधर भाई पापा की परियों से दूर भागते हैं। पर तेरे अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा कुलबुला रहा था भाई? तेरे पिछवाड़े में ऐसा कौन सा बाल था जो तेरे को चुभ रहा था कि तू पापा की परी के पीछे ही बैठ गया? भाई सही में यार सल्यूट है भाई तेरे को। और भाई तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि पापा की परी अपने शिकार को पेल के दोबारा देखने नहीं आती होगी, तो ना 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 भाई ऐसी गलती बिल्कुल मत करना भाई। पापा की परी मौत की वो देवी है, जब तक तुम्हें यमलोक ना पहुंचा देना तब तक वो अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ती। अब इसी पापा की परी को देख लो, इस पापा की परी ने जैसे ही देखा कि इसका पेला हुआ शिकार जिंदा है, भाई ये परी ने स्कूटी घुमाया और दोबारा स्कूटी के साथ पेल दिया। चलो भाई देखो अपने क्या करता। कौन है? भाई इसीलिए कहता हूँ भूत प्रेत और पापा की परियों से हमेशा बच के रहा करो, क्योंकि भूत प्रेत और पापा की परियां तुम्हें कभी भी कहीं से भी निकल के पेल सकती है। मतलब भाई कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है कि एक बार पेलने के बाद मन नहीं भरा और उस शिकार को दोबारा पेल दिया? भाई ये टैलेंट ना सिर्फ और सिर्फ पापा की परियों के अंदर होता है। भाई 100 बात की एक बात, भाई इन पापा की परियों को कितना समझा लो ये नहीं समझने वाली, मतलब नहीं समझने वाली। मैं सही बता रहा हूँ, किसने कहा सिर्फ कीड़े पत्ते गोभी में होते? भाई कुछ कीड़े ना, समझ रहे हो? समझ जाओ ना भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ गया। तो भाई कुछ भी हो जिंदगी में, कितना ही कुछ कर लो, कितने कुछ समझा लो, पर इन पापा की परियों से जिंदगी में कभी मत उलझना। और भाई ना केवल सिर्फ ये पापा की परियां, भाई इनकी स्कूटी तो इनसे 4 कदम आगे होती है। पापा की परी स्कूटी के साथ हो या ना हो, ये पापा की परियों का वो ब्रह्मास्त्र है जो भाई कहीं से निकल के कहीं भी किसी को पेल सकती है। भाई ये क्या है?
हाँ भाई लोगों, तुम लोग सिर्फ उस चेयर वाली स्कूटी को देखते रह गए और यहाँ पापा की परी की स्कूटी अपना मिशन कंप्लीट करके निकल भी लिया। मतलब सच में भाई तुम्हें लगा होगा ये चेयर वाला और स्कूटी वाला असली खेल खेल रहे हैं, पर नहीं, असली खेल तो ये पापा की परी के स्कूटी खेल गया भाई। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये गाड़ी वाले ने स्कूटी वाले को क्यों ठोका, नहीं, असली खेल इस गाड़ी के पीछे चल रहा था, क्योंकि पीछे पापा की परी ने स्कूटी ठोका और यहाँ गाड़ी ने इस स्कूटी वाले को ठोक दिया। यही तो असली खेल है पापा की परियों का भाई। उनके अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं कि वो दिखे या ना दिखे, वो रहे या ना रहे, तुम्हें जरूर पेल देगी भाई। यूं ही नहीं, इन्हें मौत का देवी कहा जाता है भाई। ये पापा की परियां हैं, कब कहां तुम्हें ये चित कर दे कोई नहीं जानता। फिर भी कुछ पापा की परियां इतना कूल बनती है, इतना कूल बनती है कि अपने फेयरवेल वाले दिन भी अपना फ्यूनरल डे करवा लेती है। हाँ, एंट्री तो इतना स्वैग से मार रही थी जैसे यही हो नूरा फतेह की मौसी। अरे मैडम, वो तो अच्छा है कि स्कूटी धीरे था, नहीं तो नूरा फतेह की जगह सलवार फटते नजर आता। मतलब फिर भी इन पापा की परियों को स्कूटी चलाना है, धरती फट जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर नहीं, इन पापा की परियों को स्कूटी चलाना है और नतीजा आपके सामने। मतलब सही में भाई, ये स्कूटी लेके निकली नहीं कि इनके पिछवाड़े चारों खाने चित हो जाते हैं, लेकिन नहीं मानना इनको, स्कूटी तब भी चलाना है इन्हें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे स्कूटी के पैर फिसले, चाहे खुद के पैर फिसले, चाहे स्कूटी टांग उठाए, चाहे खुद की टांग उठ जाए, पर स्कूटी चलाना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही तो इनका ब्रह्मास्त्र है, यही तो इनका तीर पेलो मिशन अभियान है। चाहे कुछ भी हो जाए, तीर तो पेलना है, मतलब पेलना है। इतनी खतरनाक राइडर होने के बाद भी ये पापा की परियां नहीं मानती और उनको ऑफ रोडिंग करना होता है, और नतीजा आपके सामने है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अरे तो लग गए। अब इस वीडियो को देख के कुछ जलनखोर बोलेंगे, अरे पापा की परी ये होता है भाई, इनका होता है, इनका हर हमला अचानक ही होता है भाई। चाहे कुछ भी हो, इनका हमला अचानक ही होता है। फिर चाहे वो स्कूटी को पेलने का हो, स्कूटी को उड़ाने का हो, या लिफ्ट मांगने के चक्कर में दूसरे को पिलवाने का हो। ले भाई, यहाँ पापा की परी ने गाड़ी को हाथ दिया और वहां गाड़ी वाला गाड़ी से ही हाथ धो बैठा। भाई यही तो पापा की परी की ताकत है, यही तो पापा की परी की शक्तियां है भाई। अगर इन्होंने हाथ उठा दिया मतलब दुनिया से कोई ना कोई अलविदा कह रहा है, ये उनको टाटा बाय बाय कर रही है। सही में भाई, ये पापा की परियां क्यों इतनी खतरनाक है भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आया। और फिर भी जब इनको कुछ कह दोगी ना, तो इनके जवाब ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं यही ये दुनिया को चलाने वाली सृष्टि की रचना यही करती हो पापा की परियां। भाई बस मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अगर इससे ज्यादा वीडियो बनाने लगा पापा की परियों के ऊपर, और मैंने और भी चीजें कर ली ना पापा की परियों के ऊपर, तो मुझे सच में ऐसा लगता है ना कि मैं शायद अपने पिछवाड़े से ही हाथ धो बैठूंगा। क्योंकि पापा की परी और उनकी दादी, उनके दादा मेरे पीछे हाथ धो के ऐसे पड़े हैं जैसे सही में भाई अगला टारगेट मैं ही उनका हूँ। मेरे पिछवाड़े में स्कूटी दे ना दे, मेरे पिछवाड़े में परमाणु बम जरूर दे देंगे। ना मैं बैठने लायक रहूंगा, ना मैं उठने, मेरे पिछवाड़े के चीथड़े ये लोग जरूर उड़ा देंगे। मैं सही बता रहा हूँ भाई। चलो ठीक है यार, बहुत सारी वीडियो में हम लड़कों की भी गलती होती है, बहुत सारी वीडियो में हम लड़कों को भी ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, हमें चलाना नहीं आता। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम लड़कों को राइडिंग नहीं आती है, हम लड़कों को स्कूटी या बाइक चलाना नहीं आता। हम लड़की तुम लड़कों से हमेशा बेहतर थे, बेहतर है और बेहतर रहेंगे। हम तुम्हारी तरह नाले में सुअर नहीं दबोचते, हम तुम्हारी तरह पेड़ पे बैठे पक्षियों को नहीं पेलते, हम तुम्हारी तरह सुरंग में अपनी स्कूटी लेके नहीं घुसते, हम तुम्हारी तरह सुअर को दबोचने के लिए नाली में गोता नहीं लगाते, हम तुम्हारी तरह किसी के भी पिछवाड़े में स्कूटी नहीं पेलते, हम तुम्हारी तरह छप्पर पर स्कूटी नहीं चलाते, हम तुम्हारी तरह छत के ऊपर स्कूटी नहीं चलाते। हम तुम लोगों से बहुत अलग है पापा की परियों। तुम चाहे कितना भी डिफेंड कर लो, तुम चाहे कितना भी लड़ लो, तुम चाहे कितनी भी सफाई दे लो, पर तुम माँ के मगरमच्छ जैसे नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि भाई हम लड़के हैं, हमारे साथ कितना ही बुरा हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, पर हम कम से कम स्कूटी चलाना तो जानते हैं, हम कम से कम बाइक गाड़ी चलाना तो जानते हैं। तुम्हारी तरह तो नहीं कि 24 घंटे लोगों के पिछवाड़े में स्कूटी दे दो। तो भाई लोगों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। क्योंकि भाई मैं सही बता रहा हूँ, भूत प्रेत और पापा की परियों से कोई नहीं बच सकता, ना तुम ना मैं। जैसा कि तुमने देखा भाई, पापा की परी मुझे पेलने पे लगी है भाई। अब वो दिन दूर नहीं कि जब तुम्हें झटपट ज्ञान का चैनल पे दिखेगा कि भाई ये बंदा जा चुका है, मर चुका है, इस बंदे के पिछवाड़े में किसी ने स्कूटी दे दी है। तो भाई रेस्ट एंड पीस बहुत जल्द होने वाला है मेरा। तो भाई बस आज की वीडियो में यहीं तक।